ड्रैगन गॉड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज्वान्यू को दिखाया जाता है जो पास्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि 10,000 साल पहले वहां पर दो स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान रहा करते थे जो दोनों कॉन्टिनेंट के लिए खड़े थे और ये दोनों वहां की ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट किया करते थे और वो दोनों लोग में से एक का नाम तांगुलिन था जो कि उस वक्त का सिगड़ पवेलियन एंड तांगसेट की सेक्ट मास्टर था जिसके पास गोल्डन ड्रैगन मून सॉन्ग बैटल आर्मर भी था और दूसरी इंसान लेजेंडरी स्पिरिट पगोड़ा मास्टर गुयेना थी जिसके पास सिल्वर ड्रैगन क्वीनलिन बैटर आर्मर थी। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर गुयेना कहती है कि लेकिन इस बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना था। तो ज्वान्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि वो दोनों इंसान आप दोनों ही हो, इसलिए जब फादर ने ये देखा था कि आप रिकवर हो गई है तो वो काफी ज्यादा ही खुश होकर आपको हक करे थे। और जो सॉन्ग्स एंड लिरिक्स फादर ने गाई थी वो ये बताती है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या क्या हुई थी। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर गुयेना फाइनली समझ जाती है और वो कहती है कि तो क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ और ये तुम्हारी फादर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम दोनों। लेकिन तभी ज्वान्यू हंसते हुए बीच में कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम दोनों कपल हो। ज्वान्यू की इस बात को सुनकर तांगुलिन एंड गुयेना कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर गुयेना मना करते हुए कहती है कि नहीं ये सच बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ मैंने आज तक कभी भी शादी नहीं करी है। गुयेना की इस बात को सुनकर ज्वान्यू भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, जबकि तांगुलिन बताते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल गुयेना सच ही कह रही है, पहले तो हमारी पोजीशन अलग अलग था, उस टाइम में पक्का से ही उसने मेरे लिए सैक्रिफाइस करने की सोच रही थी। सबसे पहले तो हम दोनों ने शादी भी नहीं करे थे क्योंकि जब मैंने उसे शादी करने के लिए पूछा था तो उसने मुझे शादी करने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि उसने मेरी रिंग प्रपोजल को एक्सेप्ट करी थी और वो रिंग अभी ज्वान्यू के हाथों में है। इतना कहने के साथ ही तांगुलिन ज्वान्यू के पास जाकर ज्वान्यू से रिंग लेता है और वो गुयेना को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये रिंग याद है, मैंने इस रिंग को पर्सनली तुम्हारे हाथों में पहना दिया था और इस रिंग को पहनने के बाद तुमने मुझे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी एंड तुम्हारी ट्रू इंटेंशन जो कि इंसान को खत्म करना है उस बारे में भी बताई थी। तांगुलिन तो ऐसे ही पास्ट की बातों के बारे में बता रहा था, लेकिन तभी इसी मोमेंट में गुयेना के सर में काफी ज्यादा ही पेन होने लगता है और वो काफी जोरों जोरों से भी चिल्लाने लगी थी, जिसे देखकर ज्वान्यू भी जल्दी से गुयेना के पास जाकर और वो काफी जोरों जोरों से चिल्लाने भी लगी थी, जिसे देखकर ज्वान्यू जल्दी से गुयेना के पास जाता है और इसी मोमेंट में गुयेना वहीं पे कोलैप्स होकर बेहोश होती है। और वह लोग इस चीज को देखकर तांगुलिन घबराते हुए कहता है कि ज्वान्यू आखिर उससे क्या हुआ। तो ज्वान्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि फादर प्लीज आप पास्ट के बारे में बताना बंद करिए, मदर अभी इसे स्टिमुलेट कर नहीं पा रही है। जब भी मदर पास्ट की बातें याद करने की कोशिश करती है हमेशा मदर को ऐसे ही टेरिबल हेडाचे होती है, जिस पर तांगुलिन कहता है कि मैं समझ गया, मैंने भी इस तरीके की पेन को एक्सपीरियंस करा है। इतना कहने के साथ ही तांगुलिन गुयेना के हाथों को पकड़कर सोल पावर को फ्लो करने लगता है और इसके साथ हमें कुछ घंटों बाद का सीन। इतना कहने के साथ ही तांगुलिन गुयेना के हाथों को पकड़कर सोल पावर फ्लो करने लगता है और इसके साथ हमें कुछ घंटों बाद की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुयेना धीरे धीरे करके अपने आंखों को खोल रही थी और अभी भी उसे थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था। फिर गुयेना कहती है कि आखिर मुझे अभी अभी क्या हुआ। तो ज्वान्यू भी जवाब देते हुए कहता है कि मदर आप बाकी चीजों के बारे में मत सोचिए, आप ठीक रहेंगी, वैसे भी उन सभी चीजें पास्ट की बातों के बारे में थी। फिर गुयेना तांगुलिन को देखते हुए कहती है कि तुम अभी अभी हम दोनों कपल होने की बात कर रहे थे ना। गुयेना की इस बात को सुनकर तांगुलिन कुछ टाइम के लिए कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो उदास होकर कहता है कि जो भी चीजें हमारे बीच में हुई थी वो सभी बातें 10,000 साल आगे की थी जो कि कब का खत्म हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सबकॉन्शियसली 10,000 साल आगे की बातों को याद करना नहीं चाहता है। तो फिर ठीक है, यहाँ पर इस बारे में याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें बस आगे होने वाली फ्यूचर के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। तुम मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कर्जदार हूँ, इसीलिए मैं मेरी पूरी लाइफ को तुम्हें देखकर ही बिता दूंगा। तुम पास्ट की बातों के बारे में याद कर सकोगी या नहीं कर सकोगी ये ज्यादा मायने भी नहीं रखती है। जो चीज मायने रखती है वो ये है कि शायद हम सभी लोग फ्यूचर में एक साथ रह पाए। अभी के लिए तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम मुझे एक चांस देती हो हर एक दिन तुमसे मिलने के लिए तो तब तक मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर गुयेना तांगुलिन को कहती है कि अभी मेरी माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज है और मुझे शांत होने की जरूरत है, जिस पर तांगुलिन भी कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकती हो। फिर गुयेना दूर की तरफ देखते हुए कहती है कि तो क्या आज सिगरेट ब्लाइंडेड फेस्टिवल है। तो ज्वान्यू भी शर्माते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, अभी मैंने मेरी ब्लाइंड डेट जूजू के साथ खत्म कर लिया है और मैंने हमारी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर लिया है। सच में मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ कि आज आप जाग गई है और आप भी इस
इस इवेंट को देख पा रही हो, जिस पर गुएना भी कहती है कि तुम्हें जूजू के साथ अच्छे से रहना होगा। वैसे तो मुझे ये याद नहीं है कि आखिर में एक्सट्रीम नॉर्थ में क्यों फ्रीज हुई थी, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी फादर की ही वजह से हो सकती है, क्योंकि उस वक्त में तुम्हारी फादर ने मेरी ख्याल अच्छी तरीके से नहीं रखा होगा। और भाई लोग, गुएना की इस बात को सुनकर तांग उलिन मन ही मन रोने लगा था, जबकि जॉन्यू परेशान होकर मन में सोच रहा था कि वैसे तो मैं इस बारी फादर को कुछ बताना चाहता था, लेकिन अगर यहाँ पर फादर अपने मुंह को खोलते हैं तो मदर को दोबारा से हेड ऐसे हो सकती है, इसीलिए अभी चुप रहना ही अच्छा होगा। फिर जॉन्यू हंसते हुए कहता है कि मदर, क्या आपको 10,000 साल पहले की ब्लाइंड डेट याद है जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट करी थी? तो गुएना भी जवाब देते हुए कहती है कि मैं नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। और भाई लोग, गुएना की ये कहने के साथ ही हमें सिगरेट ब्लाइंड डेट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये मेल होस्ट कहता है कि अब अगला पार्टिसिपेंट जूनियर लू फेंग की बारी है, इसीलिए प्लीज आगे की तरफ आ जाओ। फिर ये फीमेल होस्ट कहती है कि सिगरेट फेरीज, क्या तुम हमारी इस जूनियर ब्रदर को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हो? और भाई लोग, किसी के साथ हमें लियो फेंग को दिखाया जाता है, जो सभी के सामने आकर कहता है कि सबसे पहले तो मैं उन सिगरेट फेरीज को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए लाइट्स को ऑन करे थे। सच तो ये है कि मैं हमेशा से ही मेरी एबिलिटीज को लेकर अवेयर हूँ, और मेरी एबिलिटीज भी अभी के टाइम में बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए अपने तरफ से बेस्ट दिए बिना मैं कभी भी सीखने और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी को हासिल कर नहीं सकता हूँ। मेरा कैप्टन, जो कि मेरा एक अच्छा सा दोस्त भी है और वही हमारा बॉस भी है, जो हमें हमेशा मदद करता है, सिर्फ उसकी मदद की वजह से ही मैंने आज तक इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर पाया हूँ, और तर बॉस के वजह से ही मैं सभी के साथ इनोट कोर्टयार्ड में एंटर कर पाया हूँ। और मैंने अभी अभी देखा था कि बॉस और उसकी फैमिली फाइनली रियूनाइट हो गई थी, इसलिए मैं मेरी बॉस को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और भाई लोग, लियो फेंग की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।